अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस मॉर्निंग शो के अंदर कल के दिन भी हमने देखा कि बहुत सारी अपडेट्स डेवलपमेंट होती रही, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को मॉर्निंग के अंदर जो है वो एक छोटी सी विश कर दें, क्योंकि जो लोग खुश हैं, जो लोग बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए भी एक पैगाम है। और जिनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं, थोड़ी सी आसाइशों में, थोड़ी सी आजमाइशों के अंदर अगर हैं वो, तो वो आजमाइशें उनकी जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। अब दोनों के लिए एक पैगाम ये कि जो खुश है ना, वो इस बात का इंतज़ार करें कि कल को मामलात हालात बिगड़ भी सकते हैं, तो बिगड़े हुए हालात से बचने के लिए आज की शुक्रगुजारी के अंदर टाइम गुजारें। और जो इस वक्त आजमाइशों के अंदर हैं, वो ये सोचें कि कल को हालात बेहतर से बेहतरीन भी हो सकते हैं, तो वो शुक्रगुजारी के अंदर और सब्र के अंदर जो है वो जाएँ, सब्र करें और वो लोग शुक्र करें, तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है। बहरहाल सुबह सवेरे अब जब उठते हैं तो हम ये देखते हैं कि मौसम थोड़ा तब्दील हो गया है, उठने में बड़े मुश्किलात होती हैं, तो और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं चाहता। बचपन में कहते थे ना, वालिद साहब कहा करते थे या वालदा आपको उठाया करती थी, उठो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुँह धो लो, वक्त का खोना ठीक नहीं है, इतना सोना ठीक नहीं है, सूरज निकला तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे, तुम भी जाग उठकर बाहर जाओ और इस दिन का लुत्फ उठाओ। तो आपने भी लुत्फ उठाना है। और सुबह सवेरे जो लोग उठते हैं ना, वो मेरे दिल के बड़े करीब होते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात होती है, वो नेचर से, वो कुदरत से बड़े करीब होते हैं। वो सुबह उठते हैं, सुबह उठने का वक्त इसलिए बनाया गया है क्योंकि विटामिन डी होता है, सूरज की किरणें जो होती हैं वो आपके लिए जिस्म के अंदर एक तवानाई लेकर आती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, जैसे आप पूरे अपने कोई एसेसरीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को चार्ज करते हैं, वो चार्जिंग के बाद कैसे 14 तबक रोशन होकर काम कर रहे होते हैं ना, तो इसी तरह इंसान के अंदर भी है कि वो सुबह सवेरे उठता है तो फिर उसको चार्जिंग पूरी मिल जाती है, और वो चार्जिंग पूरा दिन चलती है। आप हेल्दी होते हैं, जब आप हेल्दी होते हैं तो देन यू विल बिकम वेल्दी एज वेल, क्योंकि कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अब इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। सुबह उठने की आदत डालें। जिनकी सुबह 12 बजे के बाद होती है ना, आधा दिन गुजर चुका होता है, उनकी चार्जिंग थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि 60% या 40% पर आकर रुक जाती है। वो उस तरह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते जो बेहतरीन तरीके से सुबह उठने वाले दिखाते हैं। अच्छा, आज मैं अकेला हूँ क्योंकि जो फ़ातिमा है, फ़ातिमा की तबीयत कुछ थोड़ी सी नासाज है, और पूरी जो हमारी व्यूअरशिप है उससे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। एंड आई जस्ट वांट टू से कि फ़ातिमा आप जल्दी से वापस आ जाएं और जल्दी से हेल्दी वेल्दी होकर, और आप यहाँ पर जब बैठें, क्योंकि आपके साथ जो नोक झोंक और जो चिट चैट होती है वो पूरी कौम को ही पसंद होती है कि आज फ़ातिमा और बिलाल क्या बात करेंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दी है। अच्छी बात ना, अब अच्छी बातें तो सिर्फ फ़ातिमा के ज़िम्मे में आती थी, क्योंकि उन्हीं के पास वो किताब है, वो किताबचा है जिसके अंदर अच्छी और ख़ूबसूरत सी बातें लिखी हैं। वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या हुआ, ऐसी एक अच्छी दोस्त है तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दिया। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज की अच्छी बात इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन। देखिए भाई, मोहब्बत और खुलूस जो है ना, उसको एक बड़ी ताकत समझा जाता है, क्योंकि भाई ये दिल से दिल तक जाने वाला एक रिश्ता है। और लेकिन हकीकत में भी यही है कि आजकल लोग इस मुक़द्दस और प्यारे जज्बे को ना अपनी दोगली फितरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। चेहरे पर दूसरा चेहरा सजाकर उसे मजाक बना देते हैं। अब आपके दरमियान भी ऐसे लोग मौजूद होंगे कि जिन्होंने एक लिबादा ओढ़ा होगा, एक चेहरे के ऊपर एक और चेहरा होगा। वो कहते हैं ना, दो चेहरे होते हैं, चेहरे के पीछे चेहरा। तो वो तमाम चेहरों के लिए आज मेरा पैगाम है। और उस पैगाम से पहले मैं समद को बड़ी सारी जो है ना वो कहते हैं ना झपियाँ और पपियाँ, वो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा जो टीम मेंबर है ना, चाय आ गई है, और ये चाय जब आ जाती है ना तो फिर समद, वी लव यू। समद बहुत प्यारी चाय बनाता है, और समद का काम ऐसा ही है कि ये चाय जो है ना वो ऐसा काम कर देती है आपके जिस्म में उतर के, कि वो कहते हैं पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत, इसके बीच में जितनी मोहब्बतें होती हैं उनका तस्करा मैं आपसे नहीं करूँगा। आगे उस पैगाम पर आ जाता हूँ जिस पर बात कर रहा था मैं, कि यानी मोहब्बत जो है ना और खुलूस, उसकी बात कर रहा था मैं। इसकी असल कदर आज गुम हो चुकी है। आज हमने मोहब्बत को और इस खुलूस को ना और इस पूरे रवैये को, इसके ऊपर एक पूरी शुगर कोटिंग कर दी है मुनाफिकत की। अच्छा, लोगों ने जो है वो इसे सिर्फ एक खेल या दिखावा बना दिया है, क्योंकि आज करेंगे मोहब्बत, कल मुनाफिकत करेंगे, आज खुलूस दिखाएंगे, पीछे से टांग खींचेंगे। ये लोगों की असल खसलत होती है जो उनके नस्ल का पता देती है। देखें,
सांप का जो उसकी नस्ल होगी ना, वो मुंह से डसना ही सीखेगी, आप कितना दूध पिला लें। जो मक्खी होगी वो जो है वो शहद बनाने ही सीखेगी। इसी तरह जो दूसरे दीगर खुसूसियात होती हैं ना जानवरों के अंदर, वो खुसूसियात हम देखते हैं कि इंसानों के अंदर भी हैं। जबकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाए, तो इंसान का जो बेहतरीन रवैया होना चाहिए ना, वो उसकी एग्जिस्टेंस से लोगों को एक खुशी मिलनी चाहिए ना। लेकिन जो लोग दिल से खुलूस और मोहब्बत के साथ जीते हैं ना, उनकी भी एक बात बता दूं मैं। अच्छा, वो तो मायूस हो जाएंगे कि भाई बिलाल साहब ने तो आज बात कर दी है मुनाफिक लोगों की, बिलाल साहब ने बात कर दी आज दोगले लोगों की, बिलाल साहब तो आज बात कर रहे हैं चेहरे के ऊपर एक चेहरा जो है वो पहनने वालों की। लेकिन उनकी बात क्यों नहीं करें जो दिल से बड़े नरम होते हैं, जो खुलूस के साथ आपसे मोहब्बत के साथ मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीने का मकसद बनाते हैं कि यार मुनाफिकत नहीं करेंगे, मुनाफिकत नहीं करेंगे। भाई मुनाफिकीन के लिए तो पूरी एक आयत सूरत उतरी हुई है ना, उस कैटेगरी में नहीं जाएंगे। वो ज़िंदगी के हर रिश्ते के अंदर हकीकी खुशी और एतमाद देखते हैं। ये बड़ी गहरी बात है। अब उन लोगों से आप अपने आप को रिलेट करें। देखें, जो करते हैं ना उनको पता है, जो मुनाफिकत करते हैं उनको ये बात पता है, तो उनको पैगाम दे चुका हूँ। जो नहीं करते हैं वो अब रिलेट कर ले कि मोहब्बत और खुलूस की जो ताकत है ना, वो तभी पूरी होती है जब दिल से सच्ची हो, ना कि दिखावे की यार मुनाफिकत का हिस्सा हो। तो आपको पता होता है कि यार आपका इससे कोई मकसद नहीं है, आपका इससे कोई बेनिफिट नहीं है। यू जस्ट से सिंगल वर्ड टू अप्रिशिएट हिम और हर, और आपके दिल से जो बात निकलती है आप उसकी खुशी में खुश होते हैं। आपको फील होगा हाउ मच हैप्पी यू आर इनसाइड। अगर हर फर्द अपने जज्बात को, अपने फीलिंग्स को, अपने खुलूस को साथ रखें ना और मोहब्बत को हकीकी तौर पर अपनाएं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर ये काम कर ले तो न सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी उसकी बेहतर हो सकती है, बल्कि सोसाइटी के अंदर जो एक पुरअमन और खुशहाल कैफियत है ना, वो खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं, व्यूअर्स मैं आप लोगों को क्या बताऊं, तावीज़ की तरह होते हैं। जब वो आते हैं ना तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो जब किसी महफिल के अंदर शामिल होते हैं, आई डोंट केयर कि वो कितने अमीर हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने खुश लिबास हैं, कितने खुश शक्ल हैं, कुछ भी नहीं हो अगर उनके पास एक पर्सनालिटी होती है, एक एग्जिस्टेंस होती है उनकी, कि जैसी दरवाज़ा खुलता है वो आते हैं। तो जितने लोग होते हैं ना जो खुलूस रखते हैं, मुनाफिकीन की बात नहीं कर रहा, वो उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है कि जब तक ये शख्स यहाँ पर रहेगा। दो पट्टी की चप्पलों में होते हैं अक्सर व बेशतर लिबास भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पहने होते, अक्सर व बेशतर शक्ल बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉलीवुड के हीरो की तरह नहीं होती है, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस इतनी खुशबूदार होती है, उनकी पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त होती है। वो एक तावीज़ की तरह काम करते हैं। जैसे तावीज़ घोल के पी जाओ तो सुकून आ जाता है ना, वो एक मिसाल है। वो तावीज़ की तरह काम करते हैं, आपके अंदर की कैफियत अच्छी होती चली जाती है। तो यही वजह है कि हमें सच्चाई, ईमानदारी और खुलूस के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। अब जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना, आपने तो ज़िंदगियाँ गुजार ली होंगी, जो ज़्यादातर व्यूवर्स हैं, आपके बच्चे, आने वाले बच्चे, उनके आने वाले बच्चे, उनको ये पैगाम ज़रूर दें। कुछ सिखाएं ना सिखाएं, उनको बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल्स में पढ़ाएं ना पढ़ाएं, उनको बाहर अच्छी अच्छी प्लेसेस पे घुमाएं ना घुमाएं, ये आपका एक ज़ाती मसला है। लेकिन उनको घर से ये चीज़ घर से सीखने को मिलती है। उनको एक चीज़ ज़रूर सिखाएं कि बेटा दिल में कभी बोझ नहीं रखना, मुनाफिक नहीं बनना। वो पूछेगा, बच्चा है ना, उसको नहीं पता होगा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मुनाफिक। उसको बताइएगा कि जो दिल में है, जो अंदर है ना, वही चेहरे पे रखना, वही ज़बान पे रखना, वही लोगों के साथ रखना। आप देखेंगे आप अपने बच्चे की तरबियत इतनी खूबसूरती से करेंगे ना कि आपको खुद फील होगा कि कोई बच्चा, कोई नस्ल बड़ी की है आपने। अब आगे चलेंगे क्योंकि रात की बहुत सारी अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। कल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, परसों उससे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मुल्क के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो चुकी है कि अब हम उसको जो है वो एक तरफ एक तबका अप्रिशिएट कर रहा है, एक तरफ नाक़िदीन की जो राय है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, तमाम चीज़ों को रखते हैं। और इस्लामाबाद की अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ ना, I just want to appreciate every single forces who wear uniform। तो वो उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए ना उतना कम है। अब जिम्बाब्वे की टीम भी यहाँ पर आई हुई है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि श्रीलंका की टीम भी यहाँ पर आई हुई है। सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट कर दी है। वो जो इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट को एक तरफ रखेंगे, सहरोज़ा जो इस वक्त सीरीज़ होने वाली है उसके लिए यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब वज़ीर दाखिला जो हैं वो यकीन दहानी करा चुके हैं इन इंटरनेशनल प्लेयर्स को कि यू आर सेफ़, यू विल बी सेफ़ एंड यू आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई जस्ट वांट टू से कि आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं भाई। आप यहाँ पर हैं तो आप हमारे मेहमान हैं, हम मेहमान नवाजी करने में वैसे ही सबसे आगे हैं।
क्या ज़बरदस्त हमारे जो सूबे मेहमान नवाजी करते हैं। आप देखेंगे कैसी मेहमान नवाजी हम करते हैं। बहरहाल ख़बरों का आगाज़ कर लेते हैं। ख़बरों के आगाज़ से पहले जिन जिन मेहमानों को पैगाम देना था और जिन जिन दोस्तों को पैगाम देना था और आप लोगों को जो बातें बतानी थी वो सारी हो चुकी हैं। तो फातिमा, आई हैव डन योर जॉब, आपकी जॉब कर दी है हमने पूरी, और अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अपनी भी सैलरी जो है वह हलाल करेंगे, कुछ काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी खबरें उन पर बात करते हैं। कयास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं, अपोजिशन का शोर शराबा भी रंग में भंग न डाल सका। आई एम टॉकिंग अबाउट सेनेट के बाद कौमी असम्बली के अंदर 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। कल आपने इस सारे मनाजिर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं ना इस वक्त मॉर्निंग स्पॉट NTN की स्क्रीन पर, ये मनाजिर आपने कल लाइव देखे थे कि किस किस तरह एक एक जो शिक के अंदर सेक्शंस थे ना, सब सेक्शंस, वो तक वोटिंग के जरिए कैसे जो है वो कबूल किए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास ऑब्वियसली आया सादिक जो है वो स्पीकर हैं इस वक्त, उन्होंने चेयर किया है, जिसके अंदर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, क्योंकि उन्होंने सेनेट के अंदर भी पेश किया ये मामला, उन्होंने फिर असम्बली के अंदर भी मामला पेश किया। अब ये वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं 27वीं आइनी तरमीम की तहरीक पेश कर चुके हैं, और उन्होंने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम के खदोखाल सेनेट के अंदर पेश कर दिए थे। एज़ आई टोल्ड यू, कानून और आइन में तरमीम एक जो है वो अर्तकाई अमल है। जस्टिस याह्या अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे, ये क्लियर कर दी बात ना। कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत ने 27वीं आइनी तरमीम में 8 नई तरामीम पेश की हैं। 27 आइनी तरमीम में 4 शिक़े निकालने और 4 शिक़े डालने की तरमीम पेश की गई है, जबकि जो 27 अमेंडमेंट है उस पर शिकवार वोटिंग की गई और तमाम जो 59 शिक़े हैं उसको मंजूर कर दिया गया। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सारी शिक़े मंजूर हो गई, किसी के ऊपर अपोजिशन नहीं हुई, किसी के ऊपर जो है वो कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई, किसी के ऊपर हमने देखा कि शोर शराबा तो बहुत हुआ, लेकिन वो अफ़हाम व तफ़हीम के साथ मंजूर हो चुकी हैं। सारे जो आप देखें कि बेंचेस से अपने खड़े हुए हैं, दे आर नॉट सीटेड इन पार्लियामेंट। तरमीम की हिमायत में 233 अरकान यानी कि 233 मेंबर्स ने वोट दिया, जबकि जो मुखालफत थी वो सिर्फ 4 लोगों ने की है। 4 वोट सामने आए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालफत में वोट दिया है और वो पहले ही कह चुके थे कि हम वोट जो है वो हिमायत में नहीं देंगे। इस अमल के बाद तरमीम के हक़ और मुखालफत में वोट करने वाले अरकान जो हैं वो बारी बारी ऐवान से बाहर गए। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐलान किया है कि कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली है। अब ये मैं आपको बता दूं, आपकी याद दहानी के लिए, ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों सेनेट ने भी 27वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। अब ये कौमी असम्बली के अंदर भी हो चुकी है। ख़बरों का सिलसिला भी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करनी है। अच्छा, मज़े की बात ये, इस मॉर्निंग शो का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है? आप पहले हिस्से के अंदर दुनिया भर में, मुल्क भर में, शहर भर में आपके क्या कुछ हो रहा है वो पता कर लेते हैं। सेकंड हाफ के अंदर जो अगला घंटा होता है उसके अंदर आप किसी न किसी ऐसे गेस्ट से मिलते हैं जो आपको उन चीज़ों के बारे में बताता है जो शायद आपके दिमाग में गलत है, कोई मिथ बनी हुई है, या फिर आपके हकीकी तौर पर यहाँ पर जो है वो लर्निंग हो जाती है। एक सिप लूँगा चाहेगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा क्योंकि आगे की जो खबर है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आज इस ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। ये कौन कह रहा है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा, ये कहने वाले शख्स हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि 27वीं आइनी तरमीम की कौमी असम्बली से इन्होंने मंजूरी पर यह कहा कि मौरका हक़ के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। तो पूरी कौम ने इसको सराहा है, अप्रिशिएट किया है। अब जब आइन में इसको शामिल किया जा रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है? कौमें अपने हीरोज़ को ऐसे ही इज़्ज़त देती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इस हर चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो वफाक को कमज़ोर करे। कालाबाग डैम मुल्क के मफाद में है, लेकिन इससे वफाक के कमज़ोर होने का ख़तरा भी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी और बिलावल भुट्टो की जो सोच है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इत्तेफ़ाक़ राय के बगैर 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। हम इस मामले पर मिलकर बैठेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक और तरमीम लाने की तैयारी की जा रही है। 26वीं, 27वीं और फिर उसके बाद 28वीं तरमीम होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब कह गए कि एक साथ ही बैठेंगे, अलग अलग नहीं बैठ सकते, हो ही नहीं सकते काम। आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ख़बरों को और आप तक लेकर जाते हैं, क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर 27वीं आइनी तरमीम बिल में जो है वो 8 नई शिक़े शामिल कर ली गई हैं और
इसके अंदर जो है वो आर्टिकल 176 में तरमीम की गई है, जिसके तहत मौजूदा चीफ जस्टिस को टर्म पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब तक आपकी जो जॉब डेजिग्नेशन है ना वो वही रहेगी जब तक आपकी टर्म पूरी नहीं हो जाएगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक पेश की और इसके जो खदोखाल है ना वो सेनेट के अंदर पेश कर दिए गए थे, लेकिन कानून और आइन में तरमीम एक इर्तिकाई अमल है, ये उन्होंने बताया। और फिर ये भी बात सामने आई कि उनका ओहदा बरकरार रहेगा जो चीफ जस्टिस साहब होंगे। इस तरह जो है वो तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने आगाही दी। अब आर्टिकल 6 की शिक 2 में बात कर लेते हैं, जिसमें वफाकी आइनी अदालत का लफ्ज़ शामिल किया गया। आर्टिकल 10 के अंदर लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट का इजाफा भी किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत से सीनियर तरीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। अच्छा, इस चीज़ को मैं ज़रा एलैबोरेट कर दूं, जो लोग ज़रा पॉलिटिक्स से जुडिशरी से ज़रा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत में से सीनियर तरीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। आई थिंक हमारी ही एंकर ने शी आस्क्ड कि हु वुड बी सुप्रीम। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, सबसे बड़ा ओहदा, और दूसरी तरफ एक अदालत है आइनी अदालत, उसके जो चीफ जस्टिस हैं। इन दोनों के ओहदे को ना वज़न किया जा रहा था। ये सवाल उठ रहा था कि हु वुड बी ऑन टॉप। तो ये वाज़े हो चुकी है इसके अंदर कि चाहे वो वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस हों या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, इसमें से सीनियर तरीन जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। ये बात मैं आपको ज़रा बता दूं तो उन लोगों के लिए ज़रा इस्लाह हो गई है जो शशोपंज में इतना कि होने क्या जा रहा है। अब ज़रा सा मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को यहाँ से लेकर जाते हैं, अमरीकी सेनेट की तरफ लेकर जाते हैं कि अमरीकी सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान में भी हुकूमती अखराजात से मुताल्लिक बिल मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन ख़त्म हो चुका है। ऐवान नुमाइंदगान में 6 डेमोक्रेट समेत 222 यानी कि 222 अरकान ने बिल की हिमायत में वोट दिया, जबकि 2 रिपब्लिकन समेत 209 यानी कि 209 अरकान ने बिल की मुखालफत की है। अब अमरीकी मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बिल दस्तखत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया गया है, जबकि आर्जी फंडिंग बिल की मंजूरी से 1 अक्टूबर से जारी अमरीकी जो तारीख का तवील तरीन शटडाउन है ना वो ख़त्म हो चुका है। दुनिया का सबसे तवील ये शटडाउन था अमरीकी हिस्ट्री के अंदर। जो अमेरिकन हिस्ट्री है ना उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम तारीख़ में लिखा जाएगा कि इनके दौर में ये तवील तरीन शटडाउन हुआ था, जिसको अब ज़रा कुछ मिल बैठ कर राउंड टेबल के ऊपर टेबल टॉक करके इट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। अच्छा, 30 जनवरी तक फ़ंड्स फराहम किए जा सकेंगे हुकूमत के लिए, जिससे हुकूमत की माली सरगर्मियाँ बगैर रुकावट के जारी रह सकेंगी। अभी तक स्टक थी जो हुकूमती गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो जब तक फ़ंड जारी ना हो तो ना तो मंसूबे हो रहे होते हैं, ना उनके अखराजात पूरे होते हैं, ना उनकी चीज़ें चल रही होती हैं, वो अब दोबारा से रीस्केड्यूल कर दी गई हैं। अच्छा, जो बिल पेश किया गया ना उस बिल का मकसद ग़िज़ाई इमदाद स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम दोबारा फ़ाल करना जो है, ये कुछ गोल्स थे इनके। ये इक़दाम अमरीकी कानून साज़ों की तरफ से भी तवील माली बहरान और वफाकी खिदमात के खलल के बाद उठाया गया, जिसने मुल्क भर में जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को बहुत मुतासिर किया। ऑब्वियसली मुतासिर तो होना है। इसी के साथ साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ। इंटरनेशनली ख़बरों को ना ज़रा गौर से सुना करें, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा इस स्पॉट के अंदर, ये जो 10 से 11 का स्पॉट है हमारा, कि इंटरनेशनली किस तरह से डायनेमिक्स चेंज हो रही है, किस तरह से आप यूनिपोलर से बायपोलर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एक ताकती दुनिया से 2 ताकती दुनिया तक आप धोते जा रहे हैं। ये आपको अगले कुछ महीनों के अंदर, हफ्तों के अंदर इस स्पॉट के एक घंटे के अंदर आपको समझ में आएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत को नई दिल्ली में होने वाले धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश की है। कनाडा के अंदर G7 इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने यह वाज़ेह तौर पर बताया कि भारत को मदद की हमने ऑफ़र दे दी है, लेकिन भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है, इसीलिए भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये जुमला है, यू आर जस्ट हिटिंग CIA के आपकी जो उनकी जो इंटेलिजेंस है भारत की, वो ख़ुद कह रहे हैं अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा हैं कि वो ख़ुद अच्छी तहकीकात करने की सलाहियत रखता है। लेट्स सी, अच्छा अच्छी तहकीकात रखता है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं अच्छा काम कर रहा है? अच्छी तहकीकात रखता है तो क्यों फॉल्स फ्लैग जो है वो कर रहा है? अच्छी तहकीकात करने की अगर इनके पास सलाहियत है तो क्यों जो स्ट्रैटजी
इनकी होती है और इनकी जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो क्यों फेक होती है। अगर अच्छी सलाहियत रखते हैं तो इनके राफ़ेल गिर क्यों जाते हैं, क्योंकि इनके प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि राफ़ेल तो गिरे। अगर अच्छी सलाहियत रखते हैं तो इलेक्शन से पहले ही क्यों इतना बैड फेलियर होता है इनका, इतना ज़्यादा फेलियर्स होता है इनका सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का। तो ये अच्छी सलाहियत नहीं है। ये शायद हो सकता है वो जो एक तिजारती कैंपेन का आगाज़ किया है ना, तो मार्को रूबियो शायद उनकी तरफ इसलिए ज़्यादा झुकाव दिखा रहे हैं। बहरहाल मार्को रूबियो ने दिल पर नहीं लेनी है ये बात मेरी, क्योंकि सऊदी उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद MBS जो है ना मोहम्मद बिन सलमान, उनके दौरे वाशिंगटन के अंदर कुछ अच्छे माहिदों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। ऑब्वियसली आई नो एग्जैक्टली कि व्हाट इज़ गोना हैपन और व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस जो सिग्नेचर एक अमेंडमेंट होने वाली है या फिर सिग्नेचर एग्रीमेंट होने वाला है, सिग्नेचर पैक्ट होने वाला है। उन्होंने ये बता दिया है कि MBS अगले हफ्ते वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि मुआहदों से मुताल्लिक कुछ चीज़ें हैं जिनको हतमी शक्ल देनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक मुआहदा होने वाला है और बहुत इम्पॉर्टेंट मुआहदा होने वाला है। आपने देखा था कि पहले अब्राहम कॉर्ड के ऊपर बातें हो रही थी, और अब्राहम कॉर्ड क्या है उसकी भी ज़रा वजाहत कर देता हूँ। एक मुहिम चली थी जब फ़लस्तीन के ऊपर हमले शुरू हुए थे अभी रिसेंटली, इज़राइल ने जब पूरी बम्बार्डिंग शुरू कर दी थी, उससे पहले एक मुहिम चली थी दुनिया भर के अंदर कि इज़राइल को बहैसियत रियासत मानने के लिए आवाज़ें उठती दिखाई थी, पूरी कैंपेन दिखाई थी। दिस इज़ द पावर ऑफ दैट कैंपेन। बस बाकी चीज़ें अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। कुछ मगरबी पाबंदियों के खदशात और अमरीकी दबाव के बाद भारत ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं और रूस से तेल की जो ख़रीदारी है ना उसको तकरीबन बंद कर दिया है। देख रहे हैं, मैं आपको जो खबरें बता रहा हूँ उसका कनेक्शन देखें आप। पहले मार्को रूबियो का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, उसके बाद उस स्टेटमेंट की वजह बता रहा हूँ कि ये क्यों निकल कर आए हैं। भारत ने रूस से तेल की ख़रीदारी मुकम्मल तौर पर तकरीबन बंद कर दी है। अमरीकी जो जरीदा है ब्लूमबर्ग, उसकी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी होती है, उसने कहा है कि भारत ने दिसंबर के लिए रूसी खाम तेल की ख़रीदारी में कमी करती है, रूस से अपनी खरीदेगा। रिपोर्ट ये वाज़ेह करती है कि भारत की 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज ने आइंदा माह के लिए रूसी तेल के ऑर्डर नहीं दिए हैं। ऑर्डर देने होते पहले से, वो ऑर्डर अभी तक नहीं गए। मामूल के मुताबिक ये ऑर्डर्स मौजूदा माह की 10 तारीख तक दे दिए जाते हैं। मौजूदा माह का मतलब है कि 10 नवंबर तक ये ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं और 10 नवंबर को ये अगले कुछ क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली जो है वो इनके साथ मुआहदा होता है कि इसी रेट के ऊपर आपने तेल हमें देना है। वो अभी तक मुआहदा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि घुटने टेक दिए गए अमेरिका के आगे। अच्छा, दूसरी जानिब भारत जो उसकी सरकारी रिफाइनरीज है ना, IOC ने ऐलान किया है कि वो सिर्फ गैर पाबंदी याफ्ता सप्लायर से रूसी खाम तेल ख़रीदेगा। और ये रूस के अंदर कुछ सप्लायर्स ऐसे जिनके ऊपर सैंक्शंस है, उनसे नहीं ख़रीदेगा, लेकिन कुछ से ख़रीदेगा, क्योंकि रूस के प्यूटन जो हैं वो उसके साथ भी इन्हें मरासिम अपने अच्छे रखने हैं। अगर अच्छे नहीं रखेंगे तो फिर कैसे उनको ड्रोन्स दिए जाएंगे, कैसे उनको जो है वो जो टेक्टिकल वेपन्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं कि रूस से तेल की ख़रीदारी के मामले पर ना अमेरिका ने भारत को 50% टैरिफ आयद करने का कहा था कि अगर आप रूस से ख़रीदेंगे तो फिर अमरीकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसमें 50% और बढ़ जाएगा टैरिफ। तो टैक्स अगर आप देखें, अगर यहाँ से टैक्स बचा रहे हैं तो यहाँ से आपकी इकॉनमी डिस्टर्ब हो सकती है। बहरहाल ज़रा कुछ खेल कूद की बातें कर लेते हैं, मैदान में जंप लगाते हैं मॉर्निंग स्पॉट को लेकर। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर ने किसी भी खिलाड़ी के वापस न जाने की तस्दीक कर दी है। इट्स अ गुड साइन। श्रीलंका के बारे में एक बात बता दूं, श्रीलंका वो खूबसूरत तरीन टीम है जिसने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया और जिसने खेल को फ़रोग़ देने के लिए कहते हैं ना कि जो खेल होता है ना सबसे बेहतरीन डिप्लोमेसी होती है। सॉफ्ट इमेज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्पोर्ट्स है। आपको याद होगा कि माजी के अंदर श्रीलंकन टीम आई थी और उस वक्त कुछ शरपसंद अनासिर थे, कुछ पड़ोसी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया था। लेकिन उस वक्त मैं सल्यूट करता हूँ उस बस में बैठे हुए जितने भी खिलाड़ी थे उनको, और उस बस ड्राइवर को जिस जवाब मर्दी से, और मुझे लगता है वो भी फ़ौजी है, ट्रेंड था वो बंदा, जिस तरह से उसने फायरिंग हो रही है लेकिन वो जिस तरह से लेकर निकला था बस को। आई थिंक ऐसे हीरोज़ को जो है ना वो आपने बार बार याद करके अप्रिशिएट करना होता है। तो अब हम जो श्रीलंकन मैनेजर उन्होंने तस्दीक कर दी भाई कोई वापस नहीं गया, हमें पता है पाकिस्तान हमारे लिए किस तरह से, और हम पाकिस्तान का इस पूरे स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो खैर मकदम भी करते हैं, हम यहीं रुकेंगे। अच्छा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि तमाम श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे और कोई खिलाड़ी वापस भी नहीं जा रहा है।
ये भी कुछ लोगों को जग हंसाई का मौका मिल गया था, उनके मुंह पे खुला तमाचा है और इतनी ज़ोर से तमाचा पड़ा है कि गूंज जो है ना वो आगे तक जा रही है, यूरोप तक भी जा रही है, यूएसए तक भी जा रही है, वेनेजुएला तक भी जा रही है और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया तक और न्यूजीलैंड जो एक जजीरा है बिल्कुल कोने में उस तक भी पहुंच जाए। अच्छा, इससे कबल श्रीलंकन टीम के मैनेजर का ये भी कहना था कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के अलावा जो क्रिकेट टीम है ना उसके खिलाड़ी वापस जाना जो है वो चाहते हैं, जिसके बाद पीसीबी की जानिब से वनडे सीरीज़ और ट्राई सीरीज़ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। अच्छा, पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि भाई अब इस चीज़ को ना पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने रीस्केड्यूल किया है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम से मुलाकात की और उन्हें सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद श्रीलंकन टीम ने दौरे पाकिस्तान जारी रखने का फ़ैसला किया। देखिए, हर इंसान को ना ये श्योरिटी चाहिए होती है कि आप जिसके घर में मेहमान बन के गए हैं उसके घर में पड़ोसी जो है वो ना तो केले का छिलका फेंकेगा, ना पड़ोसी कोई आवाज़ कसेगा, ना पड़ोसी जो है वो उस मेहमान को तंग करेगा। अगर पड़ोसी नस्ल से गिरा हुआ हो ना तो फिर तो आप डंडे से काम करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अपने दरवाजे के ऊपर 2 मुस्टंडे खड़े करते हैं कि आप पड़ोसी यहाँ से गुजर के तो दिखाए। पाकिस्तान ने भी एग्जैक्टली यही किया कि मेहमान अंदर घर में बैठा हुआ है, मेहमान थोड़ा सा टेंशन में आ गया था कि ये पड़ोसी कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, क्योंकि हम तो आए खेलने, ये खेलने तो नहीं देगा। तो पाकिस्तान ने 2 जवान खड़े कर दिए गेट के ऊपर, अब कुछ करके दिखाओ। तो श्रीलंकन बोर्ड ने भी ये बताया कि उन खिलाड़ियों को चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा कि अगर श्रीलंका का कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादिल का इंतज़ाम किया जाएगा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि जो इस वक्त सीरीज़ है वो कैंसिल नहीं होगी, जो टीम की स्केड्यूल किया हुआ है, पूरा लाइनअप किया हुआ है वो कैंसिल नहीं होगा। अगर कोई वॉलंटरीली जाना चाहता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसका मुतबादिल फ़ौरन आएगा वहाँ से। ये बता दूं कि एक श्रीलंकन जाएगा तो 2 आएंगे ये मैं बता दूं आपको। श्रीलंका को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बकिया 2 वनडे मैचेस जो है ना वो पाकिस्तान में सह मुल्क की सीरीज़ खेलनी है, जिस वजह से ये टीम यहाँ पर आई हुई है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से खेलेगी। और मैं तो वेलकम करता हूँ, वार्म वेलकम करता हूँ इस पूरी टीम को कि माजी में भी आए हैं, माजी में भी चैम्पियंस रहे। हमारे लिए बड़े ज़बरदस्त एजाज़ की बात है कि अगर मैं कुमार संगकारा की बात करूँ या फिर मैं जो है मुरलीधरन की बात करूँ या फिर मैं अपने दौर के जो है वो जो बॉलर था उसके मेरे दिमाग से नाम निकल गया, इन सारे लोगों की बात करूँ तो ये बड़े बचपन के ना वो मलिंगा, यस थैंक यू सो मच प्रोड्यूसर साहब, ये वो लोग हैं जो हमारा बचपन इन लोगों से गुजरा है और हमने इनको बॉलिंग का ना एक फेयर होता था पिच के ऊपर, इनको वो बॉलिंग करते देखा। मलिंगा का जो एक्शन है हमेशा क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हम क्रिकेट हिस्ट्री में देखते हैं। मुरलीधरन, शेन वॉर्न एक ख़तरा हुआ लोग समझते थे, लेकिन शेन वॉर्न के बाद मुरलीधरन ने जो रिकॉर्ड कायम किए, वो जो ऑफ स्पिन और वो जो आपकी लेग स्पिन होती थी, ओफ ओ माय गॉड। तो श्रीलंकन टीम की बड़ी दिल से इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि इनके अंदर बड़ा टैलेंट है। इनके कुमार संगकारा की आप बात करें, मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन आई हैव एवर सीन इन क्रिकेट हिस्ट्री। अब ज़रा ये मौसम तब्दील हो रहा था ना क्रिकेट का, तो अब मौसम के ऊपर ही बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान का मौसम भी, सियासी मौसम भी तब्दील हो चुका है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर जो आसमान की तरफ अगर उठा के देखें नज़रें, तो बादल है ना वो भी कुछ अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं और मौसम ने ली अंगड़ाई तो ये खबर चली आई। मुल्क भर के अंदर मौसम सर्द और खुश्क हो चुका है और खुश्की फ़ील हो रही है, और खुश्की से ज़्यादा जो खुश्कें हैं ना वो भी ज़्यादा अब महसूस होने लगे हैं। आपके इर्द गिर्द कितने खुश्क लोग होते हैं, उन लोगों को भी सलाम है, क्योंकि बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला के अंदर शदीद सर्दी की लपेट जो है वो आ चुकी है, वो लपेट लिया है पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को। महकमा मौसमियात ये वाज़े कर चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौसम मज़ीद खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बारिशें होंगी या मौसम जो है वो उसकी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। पेशावर में, नौशहरा में, मर्दान में, DI खान में सुबह और रात के औकात में धुंध भी छाई रहती है। अच्छा, धुंध बहुत खूबसूरत एक मंजर होता है, लेकिन इसके साथ साथ हाईवेज़ के ऊपर जो हद निगाह होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हाईवे की स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड होती है उसको जो है वो 60 तक या 40 तक लाने की जो है वो साइन बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं कि आपने इससे ज़्यादा स्पीड पर नहीं जाना है, अदरवाइज यू विल फेस एन एक्सीडेंट। चित्राल की बात कर लें तो चित्राल के अंदर जो दर्जे हरारत है वो -1 यानी कि -1 पर जा चुका है, जबकि दीर और कलाम के अंदर -0 डिग्री यानी कि 0 पर है। अभी बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, रिकॉर्ड कर लिया गया है ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है। अब महकमा मौसमियात की अगर बात करें ना
उसने शहरियों को धुंध के दौरान एहतियात और मोहताज ड्राइविंग की हिदायत की है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि हद निगाह जब कम हो जाती है ऑब्वियसली आपको स्पीड कम करनी पड़ती है। आपको नहीं पता कि आपके आगे ट्रक है या आपके आगे कोई शख्स खड़ा हुआ है। अच्छा, पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसके अंदर पंजाब की एक सूरत हाल है। पंजाब में ना धुंध से ज़्यादा स्मॉग आ जाते हैं। फॉग एक तरफ, स्मोक एक तरफ। फॉग और स्मोक जब बनता है तो वो स्मोक बन जाती है, ज़हर कातिल भी है और वही धुंध का काम भी करता है। इससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। लाहौर और फैसलाबाद बदस्तूर स्मोक की लपेट के अंदर हैं। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह भी जो बताई गई है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। माहिरीन सेहत ये कह रहे हैं कि शहरी मास्क पहनें और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो गुरेज करें। लेट्स टॉक अबाउट बलूचिस्तान और शिमाली इलाका जात में भी जो सर्दी की शिद्दत है ना उसमें इजाफा होता जा रहा है। रात के औकात में दर्जे हरारत मनफी जाने का इम्कान है। अच्छा, बहुत सारे जो है वो शहर गया हूँ मैं, हर सूबे के अंदर मैंने स्टे किया है। बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जिसके अंदर सर्दी जो होती है ना वो हड्डियों में घुसने वाली सर्दी होती है। एक तो होता है ना आपको बाहर ठंड फील हो रही होती है, आपको जिल्द के ऊपर फील हो रहा होता है कि ठंड लग रही है, सरसराहट होती है। एक आपको ठंड फील होती है जो आपके हड्डियों के अंदर घुस जाती है। यू इमीडिएटली नीड अ हीटर। तो हीटर आपके सामने रखा होता है और आप बैठे होते हैं। जैसे ही आप हीटर से हटते हैं आपको ऐसा लगता है आप बर्फ़ के अंदर पूरे जकड़ दिए गए। तो जो कोयटा है वो बड़ा खूबसूरत ये बलूचिस्तान का शहर है और पाकिस्तान का बड़ा एक मुनफरिद तारीख़ी शहर है। कोयटा की सर्दियाँ सबसे मुश्किल सर्दियाँ होती हैं जो हड्डियों के अंदर ना रज बस जाती है। तो जो कोयटा वालदे हैं और बलूचिस्तान के जो इस वक्त लोग हैं उनको ये खासा मुश्किलात का सामना होगा। अच्छा, इनके साथ एक मसला ये भी आता है, जिस तरह से सर्दन सुई गैस है उसी तरह नॉर्दर्न सुई गैस है। तो इसके अंदर अब बंदर बांट जो होती है ना गैस की, उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कोयटा के अंदर, खुजदार के अंदर, पसनी के अंदर, गवादर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सर्दी इतनी ज़्यादा होती है। अब देखना ये कि इनको गैस प्रॉपर मिल भी रही है या फिर वही गैस सिलेंडर और LPG सिलेंडर से ये काम चल रहा है। मुल्क भर की अगर बात करें तो मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं उनको कहा है कि शदीद सर्दी की लपेट में जा सकते हैं, जबकि पेशावर, नौशहरा, मर्दान, टियाई खान ये सारे जो इस वक्त जो शहर हैं इनके अंदर अब आप ये देखेंगे कि ये सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा मौसम तब्दील होगा। एक मौसम ऐसा भी आएगा जब बर्फ़बारी का मौसम शुरू हो जाएगा। बर्फ़बारी इस वक्त कश्मीर में हो रही है, गलगित में शुरू हो चुकी है। अच्छा, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बर्फ़बारी मामूल बनी हुई है, ट्रेंड उनका बर्फ़बारी है, उनकी जो कमाई का ज़रिया है ना वो बर्फ़बारी ही है। क्यों? जब बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो बर्फ़ पिघलना शुरू होती है, उनके दरिया, उनकी नहरें, उनके आबशार भरना शुरू होते हैं और फिर उनसे खेती बाड़ी होती है और फिर उनका ज़रिए माश चल पड़ता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ज़रा हेल्थ की टिप्स की तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि हेल्थ की टिप्स देना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहेंगे कि बिलाल साहब खुद जो है वो बैठे हुए होते हैं, हशाश बशाश बनकर बैठकर हमें कुछ नहीं बताते। तो रोज़ाना हमारी जो एरा मापी है ना वो निकालती हैं लाइफ स्टाइल अपडेट्स, और उनकी अपडेट्स और उनका कंटेंट जो है उसकी वजह से ये मॉर्निंग स्पॉट की गाड़ी चल रही होती है। जितना भी बोलने के लिए मवाद होता है ये उनकी तरफ से प्रोवाइड किया होता है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस ब्यूटीफुल कंटेंट। अब मैं ज़रा आपको बताऊँ, आज का कंटेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बाल हमारी शख्सियत का, अच्छा हंसना नहीं है आप लोगों ने, मुझे पता है बहुत सारे लोग व्यूवर्स हैं हमारे देख रहे होंगे, बोलेंगे हाँ यार आज बालों की बातें हो रही है, आज इंपॉर्टेंट बात करेगा। बाल हमारी शख्सियत का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं और जब ये झड़ना शुरू होते हैं, ओए होए 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 होए, या फिर खुश्की से मुतासिर हो तो ना सिर्फ एतमाद मुतासिर होता है बल्कि हमारी सेहत के छुपे हुए मसाइल की निशानदेही करता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि बाल गिरना भी आपको ये बताता है कि आपके जिस्म के अंदर या तो कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, कमी है, या फिर दूसरी चीज़ होती है आपको मौरूसी मिलती है, वालिद साहब से, वालिदा से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, इन लोगों से चीज़ मिलती है। अब इसका भी हल मैं बताऊंगा आज। आजकल जो है हम देखते हैं कि तेज़ तर्ज़ ज़िंदगी है, नाक़िस जो आपकी डाइट है, ग़िज़ाई आदात हैं, या रात को खाना खाते हैं, रोगनी हम जो डाइट लेते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, वो तमाम चीज़ें, माहौल जो है वो बहुत अजीब व गरीब हो चुका है, इतनी डस्ट हो चुकी है, या फिर हम बोरिंग के पानी से अब नहा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले मीठा पानी वाटर बोर्ड दे दिया करता था, अब बहुत से इलाकों के अंदर और बहुत से शहरों के अंदर हम देखते हैं कि बोरिंग का एक ट्रेंड चल चुका है। बोरिंग का जो ज़मीन का खारा पानी होता है वो बालों के
अंदर कभी सीबम कर देता है, कभी बालों के अंदर सोराइसिस कर देता है, कभी बालों के अंदर खुश्की हो जाती है, कभी बालों के अंदर हम देखते हैं डैंड्रफ हो जाता है। ये तमाम असरात बराह रास्त असर डाल रहे हैं और नाक़िस सफाई हो या फिर ज़्यादा हीटिंग हो या केमिकल्स का इस्तेमाल हो, जैसे हम ड्रायर यूज़ करते हैं, बालों के अंदर रंग यूज़ करते हैं या फिर डाई करते हैं बालों को, ये तमाम चीज़ें। और एक चीज़ हो, जब आप ज़हनी दबाव में होते हैं ना तो बालों के मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके लिए करना क्या है? बैलेंस डाइट रखें, पानी की मुनासिब मकदार रखें, पानी पीना बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। हल्की और बाकायदा ग़िज़ा, बाकायदा जो सफाई है ना वो पहले रखें, फिर ग़िज़ा के ऊपर भी आऊँगा मैं। अच्छा, कुदरती तेलों का इस्तेमाल करें। पहले हम देखते थे कि बालों के अंदर लोग बाकायदगी से वीकेंड्स के ऊपर तेल लगाया करते थे, चम्पी करते थे, तो उसका असर ये होता था कि कुछ लोगों के तो कमर तक बाल होते थे, कुछ लोगों के जो है वो इतने घने बाल होते थे कि वो 60, 70 या 80 भी क्रॉस कर जाया करते थे, वो बाल सफ़ेद हो जाया करते थे, लेकिन उनका घनापन नहीं ख़त्म होता था। आज हम ये देखते हैं कि आज तो मैं भी ये सोच रहा होता हूँ कि अगर ये बाल 40 तक चल जाए तो गनीमत है, 45 तक चल जाए तो बहुत ज़्यादा गनीमत है, और 50 तक चले जाए तो मैं समझूंगा आई एम वेरी मच ब्लेस्ड ओवरऑल सारी चीज़ों के अंदर ना। अब तेल भी बता दिया जाएगा, किसी दिन टॉपिक रख लेंगे कि बालों के लिए कौन से कुदरती तेल आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बालों की मजबूती और सेहत के लिए बेहतरीन ये साबित होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कीमियाई जो मसनूआत हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट जो डाई कराते हैं, स्ट्रेकिंग कराते हैं, हाईलाइट्स कराते हैं, केमिकल यूज़ होते हैं, इन केमिकल्स को जितना कम कर सकते हैं उतना करें। ड्राई करने के लिए आप बालों को हीट देते हैं। अब वो हीट देने का मकसद ये होता है कि जड़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको हीट देने का भी एक तरीक़ेकार होता है कि आप जड़ों के ऊपर हीट ना दें, बल्कि जो टेल एंड होती है वहाँ से आप उसको बूम देने की कोशिश करें। ये भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, आप उनसे अगर सीखेंगे, या आप कभी अपने सैलून में जाते हैं या किसी अपने पार्लर में जाती हैं, उनसे अगर आप ये देखें कि अगर वो जड़ों के अंदर हीट कर रहे हैं और आपको स्कल के ऊपर, अपनी खोपड़ी के ऊपर गर्मी या जलाव महसूस हो रहा है ना, उसको फ़ौरन रोक दें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपके बालों को बचा सकती हैं। और बाल ऐसी चीज़ है कि आई पर्सनली फील कि बाल अगर अच्छे हों तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और ना हो तो उन लोगों की भी टेंशन नहीं है। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, किसी दिन मैं उन पर भी बात करूंगा कि किस तरह से आप उन चीज़ों को जो है वो चेंज कर सकते हैं। बहरहाल, अब आप सबका फेवरेट टॉपिक है और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है टूरिज़म पैकेज। इस पर बात करेंगे। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ गलियात, क्योंकि ऊपर से नीचे और बादलों की चादर तले घूमती सड़कें, चीड़ और देवदार के दरख्तों की सरसब्ज हवा जो है वो उसमें घुलती ठंडी गहरी, और दूर पहाड़ों की दिलफरेब ऊंचाइयाँ हैं, ये तमाम चीज़ें, तमाम मनाजिर हैं